नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, वैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हमारे पास क्या हो, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हो। मान लीजिए एक माइनस क्यू आवेश है और इससे कुछ दूरी पर एक प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश। मान लिया इनके बीच की दूरी जो है, क्या है? इनके बीच की दूरी 2l है। अब इसके बीच की दूरी मान लिया क्या? 2l। अब इसके मध्य बिंदु से, ये दो ध्रुव आघूर्ण हो गया, इसके मध्य बिंदु मान लिया O से R दूरी पर, यहां से R दूरी पर, मान लिया R दूरी पर कहीं यहां पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मतलब क्या निकालना है? यहाँ पे ए निकालना है। क्या निकालना है? ए निकालना है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखो क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसका E1 होगा, इसका क्या होगा? मान लिया E2 होगा। कितना होगा? माइनस आवेश के कारण क्या होगा? माइनस आवेश की ओर होगा E1, और प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा? इससे दूर होगा E2। हो जाएगा। अब लिखेंगे दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी क्या है रखे हैं। द्विध्रुव का क्या है? द्विध्रुव का निर्वचन है। लेकिन माना दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं, जो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। निकाल लेंगे। R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हो जाएगा यहां तक। अब यहां से जब निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, एक तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, एक प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। पहले माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज ध्यान देना, यहां से यहां तक की क्या है, पूरी दूरी यहां से यहां 2l है, ये मध्य बिंदु है, यहां से की दूरी क्या हो जाएगी l, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी। अगर माइनस क्यू आवेश से दूरी लेंगे, माइनस क्यू आवेश से दूरी कहां तक था? P तक था। तो यहां तक का देखो, यहां से यहां तक जब आओगे तो R दूरी है कि नहीं? यहां से यहां तक जब आ रहे हो आप, यहां से तक का दूरी कितना है? R है, और यहां पे कितना बढ़ रहा है? L। क्या करेंगे? R प्लस L। यहां से यहां तक की दूरी होगी, वो हो जाएगा R प्लस, हो जाएगा। सेम देखो क्या, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R है। यहां से यहां तक की दूरी जब R है, और देख रहे हैं हमें सिर्फ प्लस क्यू करना है, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक दूरी होगी, पूरे दूरी में से इतना दूरी हटा देंगे, इतना बच जाएगा, R माइनस L जाएगा यहां से की दूरी। आए समझ में? तो माइनस क्यू आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र लिखेंगे क्या?
माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर से ले लेंगे। अब यहां से क्या होगा? E इक्वल टू 1/4πε0 आवेश Q है, Q रहेगा, आर स्क्वायर मतलब बीच की दूरी r हो, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू से और ए तक का बीच का दूरी कितना? r प्लस एल। तो क्या हो जाएगा? r प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यही सेम कंडीशन प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र देखेंगे क्या होगा। तो देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल दिए हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो सेम होगा 1/4πε0 और y r स्क्वायर। तो r का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा r माइनस एल, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या होगा? E इक्वल टू 1/4πε। तो इसके कारण E1 माने हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने हो? E1। तो इसको E1 लिखना, इसको E2 लिखना। 1/4πε0 और आवेश कितना है? Q बाई R कितना है? R माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब इसके कारण भी निकल गया, इसके कारण भी निकल गया। अब B पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या हो? एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन उधर है। अगर दोनों की एक साइड में होता दोनों को ऐड कर लेते, नहीं कर लेते। दोनों का डायरेक्शन विपरीत साइड में है तो क्या करेंगे? जिसका ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें से कम वाले चुंबकीय क्षेत्र को माइनस कर देंगे। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं ना। क्या होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा? इसमें देखना बेटा क्या होगा। Q तो 1/4πε0 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, Q बाई आर प्लस एल और Q बाई आर माइनस एल, मतलब R में L जोड़ा जा रहा और इसमें R में L घटाया जा रहा, मतलब इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है। तो किसी चीज में ज्यादा से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? कम वाले से जो भाग देंगे उससे इसका मान कम आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है कि यह बटे में ज्यादा, यहाँ बटे में कम है, इसलिए वो यहाँ पे इसका मान ज्यादा ना आके कम आएगा, इसका क्या होगा? ज्यादा आएगा। तो ज्यादा जो होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब यहां से E बराबर आ गया E2 माइनस E1। अब E2 और E1 को जब घटाएंगे तो देखो E बराबर होगा E2 कितना है? 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस E1 कितना है? 1/4πε0 Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब फिर E बराबर देखेंगे, देखो 1/4πε0 क्या है? इसमें भी है, इसमें भी है, Q है साथ में, क्या है? Q भी है, Q भी दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या करेंगे? 1/4πε0 या लिख सकते Q/4πε0 भी लिख सकते हो। कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 1/r माइनस एल का स्क्वायर 1/r प्लस एल का स्क्वायर, 1/r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया होगा। अब E इक्वल टू Q का गुणा 1 में कर दो, Q/4πε0 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे
इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका और इसका एलसीएम आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका आर प्लस एल का होल स्क्वायर जाएगा, आर माइनस का होल स्क्वायर और क्या आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो चलो ठीक है, अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें जब करोगे तो क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? अब क्या होगा इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या होगा ये आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2 आर इंटू एल, माइनस है तो रहने दो, इसको जब खोलोगे आर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू एल हो जाएगा। और बटे में देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ब्रैकेट दो आर माइनस एल और आर एल दोनों का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत? एक ना यहाँ से माइनस अगर हम खोल दे, ब्रैकेट खोल दे तो माइनस को उड़ाओगे माइनस, यह भी क्या हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इज टू क्यू अपान पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या 2rl बचा, 2rl और प्लस rl तो कितना हो जाएगा 4 into r into l और अपान माइनस बी प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हो जाएगा और का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां तक जब कर लिए तो क्या होगा, एक चीज देखना l स्क्वायर क्या होगा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या होगा द्विध्रुव, एक चीज देखना वैद्युध्रुव, वैद्युध्रुव क्या होता है कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, मतलब 2l जो है बहुत छोटा है, तो 2l जब छोटा है बहुत l बहुत छोटा होगा और जब और छोटा होगा तो l स्क्वायर क्या होगा और छोटा होगा, क्योंकि छोटे का स्क्वायर क्या होता है छोटा ही होता है। जैसे मान लो 0.3 है, अब इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 0.0 कितना होगा 9, इससे यह छोटा हो नहीं हुआ, क्या होता है छोटे का स्क्वायर और छोटा होता है, इसलिए ये स्क्वायर इक्वल टू हम मान लेंगे एल स्क्वायर क्या होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, क्या मान लेंगे नगण्य। तो क्या होगा यहां से देखना, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं हम, देखना इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू 4 को लिख सकते 2 इंटू 2 क्यू एल हो जाएगा और बच रहा यहाँ पे r तो इंटू r। अब देखो एल स्क्वायर को नगण्य मान लिए हैं, एल स्क्वायर को छोड़ r स्क्वायर पे स्क्वायर बचे r पे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा r पे 4, r से r पे 4 कट जाएगा बचेगा 3, तो e इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2q, ये तो 2 ql क्या आएगा p बाई r क्यूब, ये हो जाएगा क्या होगा अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 पाई क्या आ जाएगा बाई r क्यूब। कोई दिक्कत? इसको आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाएं इसको, अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में अच्छी का देख लिए, अब निरक्षीय में देख लो। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अब देखना निरक्षीय स्थिति का क्या होगा। जैसे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव हो, माना एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, आवेश का एक वैद्युत द्विध्रुव है और एक दूसरे से यह 2l दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से क्या है, 2l दूरी पर रखे हैं। माना इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, इस पर r दूरी पर एक क्या है, यहाँ पर P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब आए समझ में, देखो क्या करना, आप लोग लिख लेना। माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से बहुत अलग पर 2l दूरी रखे हैं, या जो वैद्युत ध्रुव निर्माण करते हैं, जिसके मध्य बिंदु r दूरी पर एक बिंदु है, जिस पर हमें क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। अब देखो यहाँ पे देखना, अगर हम इसको माइनस क्यू के कारण निकालें तो इससे इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो माइनस क्यू के कारण इसको यहाँ से मिलाएंगे और प्लस क्यू के कारण इसको यहाँ से मिलाएंगे। कितना आया समझ में। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 2l है। इसके और इसके बीच की दूरी मतलब यहाँ से तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी l, और सेम कंडीशन यहाँ से तक की दूरी हो जाएगी l। ऐसा में, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, a वाली दूरी क्या होगी, a वाली दूरी हो जाएगी r प्लस l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ड का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यहाँ से निकाल लोगे, यह भी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, निकाल लोगे। अब एक चीज देखना, यहाँ पर इसके समांतर एक रेखा खींच दे हम, हो जाएगा। अब माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी, और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी। देखो प्लस क्यू से दूर माइनस क्यू की ओर। अब मान लिया इसके बीच का तो टोटल एंगल है, क्या होगा, 2 थीटा। तो यह कितना हो जाएगा, थीटा, और यह हो जाएगा थीटा। तो यह कोण क्या हो जाएगा, यह भी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यह भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो चलो ठीक है, अब यहां से देख तो लिखेंगे, लिख लेना, माना बोले हैं आप लोग, लिख लेना, लिखना क्या, माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम कंडीशन होगा, इक्वल टू 1/4πε0 जो होता है वही होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो बेटा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो हो जाएगा q अपान इन √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक चीज ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाई, स्क्वायर करेंगे कर्ली हट जाएगा, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो जाएगा। इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब सेम कंडीशन प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो ठीक है, अब मान लेना इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इसके कारण E2 है। ध्यान देना, इसके कारण इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर E2 की, और E1 की क्या हो जाएगी, इधर आएगी। अब यहां तक E1 हो जाएगा, इसको लिख लेना E2। चलो बराबर क्या करना बेटा, 1/4πε0, वही सेम कंडीशन q बाई आर स्क्वायर मतलब √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, होगा नहीं होगा, q बाई इन √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 q बाई
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि कर डी हटेगा स्क्वायर भी हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, या स्क्वायर हटेगा तो कर डी हट ही जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालनी है, तो कुल परिणामी तीव्रता कितनी होगी, ये दोनों एंगल पे हैं, देखो ये इधर है ये इधर है, तो जब ये एंगल पे है तो एक चीज बताना, क्या लगता है परिणामी तीव्रता इन अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इनटू cos थीटा होता ना। अब देखो E1 और E2 दोनों बराबर है कि नहीं है, E1 बराबर E2, तो E1 E2 बराबर हम क्या दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम मान लिए स्मॉल a, मान लेंगे क्या, मान लिए स्मॉल a। अब यहां से देखना, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे लिख लो नहीं तो इन अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब E इक्वल टू इन अंडर रूट E1 क्या है a आ गया, a का स्क्वायर प्लस E2 भी a आ गया, 2E1 a है E2 a है इंटू कॉस, अब देखो थीटा नहीं है यहाँ पे बेटा, कितना है 2 थीटा, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। समझ में आया, अच्छा भी लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, अगर मन से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने। देखो a स्क्वायर E इक्वल टू कितना हो जाएगा इन अंडर रूट 2a स्क्वायर और प्लस देखो 2 यहाँ पे a गुणे a क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर कॉस 2 थीटा। चलो ठीक है, यहाँ पे करें E इक्वल टू क्या होगा देखना, 2a स्क्वायर इसमें भी है 2a स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में से हम 2a स्क्वायर को कॉमन ले लें, इन अंडर रूट 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब cos 2 थीटा का एक सूत्र जानते हैं हम, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक काम करो रख दो E इक्वल टू इन अंडर रूट 2a स्क्वायर रहने दो, 1 प्लस cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू इन अंडर 4a स्क्वायर थीटा। कितना समझ में आ गया होगा, बाहर निकाल लो, E इक्वल टू क्या होगा 4 का 2a स्क्वायर का a cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब a हम किसको माने थे, इसको माने थे नहीं माने थे, a जब इसको माने थे a का मान रख दो, E इक्वल टू 2 इंटू a का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और बचा क्या है cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये चीज यहाँ पे देखना ध्यान से, cos थीटा ही है और थीटा ये भी है, इसके लिए cos थीटा आधार हो जाएगा क्या होगा, ये वाला कर्ड, cos थीटा आधार बटे कर्ड मतलब L बटे इन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हम लिख सकते हैं थीटा की जगह पे। देखो क्या होगा E इक्वल टू 2 इंटू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका cos थीटा की हो जाएगा L अपान इन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखो E 2QL एक साथ कर दें, 2 इंटू Q इंटू L, और सबके बटे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो यहां से कर आएंगे, हो जाएगा R स्क्वायर
प्लस यल स्क्वायर पे 1/2 और इस पे कितना है 1 है। अब 1/2 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना है 2 1 3 है 2। ऐसे लिख सकते हैं each 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 QL क्या होता है बेटा P और ये हो जाएगा जब दोनों को जोड़ देंगे तो r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पे घात 3/2 समझ में आया। अब इसके बाद थोड़ा सा रफ करते हैं यहाँ पे, आप लोग इसको नोट कर लेना फिर बताते हैं। यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि आएगा है नहीं। चलो अब E इक्वल टू क्या मिला है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होल पे 3/2 यही है। अब क्या करो देखो, यल स्क्वायर का मान नगण्य मानेंगे, क्या होगा यल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, अतः यल स्क्वायर का मान नगण्य लेने पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई यल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, r स्क्वायर पे 3/2 हो जाएगा, r स्क्वायर गुणे 3/2 2 से 2 कट जाएगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P बाई r क्यूब, ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आया समझ में, ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग इसको नोट कर लें और चाहे तो शॉर्ट लें, मिटाएं इसको। अगर अच्छी और निरक्षीय स्थिति में संबंध पूछे, क्या पूछे, अच्छी और निरक्षीय में संबंध, तो बेटा देखना E अच्छी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई r क्यूब होगा, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और निरक्षीय क्या आया है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई r क्यूब, इसको मान लिया सेकंड। अब क्या करो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2, तो E अच्छी अपान E निरक्षीय बराबर, देखो भाग दोगे इससे कट जाएगा, P से P कट जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, बचेगा 2/1। इसको देखो लिख सकते हो, 1 का गुणा अच्छी में 2 का गुणा निरक्षीय में, E अच्छी बराबर 2 निरक्षीय, ये हो जाएगा इसमें संबंध। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से संबंध समझ में आ गया होगा। आप लोग जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।